Hello everyone, how are you guys? Are you following last Unit 1 and Unit 2 lectures? Or I hope ki you have completed Unit 1 and Unit 2 lectures and then you are coming to Unit 3 and we'll be covering multiple things here. So this is really it will be a good session. Unit 3, let's get started. Unit 3, let's first have an overview what we have learned till now and what we are going to learn again. So Unit 1 is we learned how the image are captured and represented. ठीक है. In Unit 2 we learned how to improve image quality using enhancement and filtering. And now the question arises, after enhancing an image, हमने image को enhance कर दिया, how does computer identify the object of interest? Like पूरे image में अगर हमें एक particular object चाहिए जिस पे हमें analysis करना है, for example एक cancer detection software में हमें tumor की image चाहिए, so वो object कैसे identify करें? तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. लाइक एक मेडिकल इमेज है, आपको ट्यूमर फाइंड आउट करना है तो ये कर सकते हो आप. सैटेलाइट इमेज में आपको रिवर फाइंड आउट करना है, ट्रैफिक इमेज में आपको व्हीकल फाइंड आउट करना है, फेस इमेज में आपको फेस फाइंड आउट करना है, ट्रैफिक में भी आपको नंबर प्लेट फाइंड आउट करना है. तो दिस इज सेपरेटिंग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन बैकग्राउंड इज कॉल्ड सेगमेंटेशन. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द बैकग्राउंड इज कॉल्ड सेगमेंटेशन. तो हम बहुत सारे टेक्निक्स पढ़ेंगे जो हम सेगमेंटेशन में यूज कर सकते हैं. व्हाट इज सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एन इमेज इनटू मीनिंगफुल रीजन्स सो दैट ऑब्जेक्ट कैन बी एनालाइज सेपरेटली. तो सेगमेंटेशन में जैसे सेपरेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम बैकग्राउंड, दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन जो मैंने बताया. ओरिजिनल इमेज में देखो ये व्हाइट बैकग्राउंड है और ये ऑब्जेक्ट. सेगमेंटेशन के बाद ये व्हाइट बैकग्राउंड हट जाएगा और अपने पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बचेगा, ये बचेगा. तो एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ. व्हाई सेगमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट? विदाउट सेगमेंटेशन कंप्यूटर सीज इमेज एज अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स ओनली. आफ्टर सेगमेंटेशन कंप्यूटर अंडरस्टैंड वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड, जिसमें हमें फोकस करना है. ये सेगमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ कहाँ काम आता है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इट? ऑल द एप्लीकेशन सिट इन हियर, all application. Like without segmentation we can't do the analysis, bro. Analysis can't be possible without segmentation. Segmentation is a base thing. So what will be the flow we are going to understand here? First, enhanced image हमें मिलता है. Segmentation only occur in enhanced image. raw image पे segmentation नहीं कर सकते हम लोग. So unit 2 जो हमने enhanced image की पढ़ा था उसके बाद हमें segmentation करना है. We do pixel classification, thresholding, edge detection, region detection, line detection, ऑग डिटेक्शन एंड सेगमेंटेशन ऑब्जेक्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बहुत सारी चीजें हैं. सो दीज आर ऑल थिंग्स जो हमें करने की जरूरत हो सकती है. इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द पिक्सल क्लासिफिकेशन फर्स्ट. सेगमेंटेशन बिगिंस विद पिक्सल क्लासिफिकेशन. ईच पिक्सल इज असाइंड अ क्लास. एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव पिक्सल और बैकग्राउंड पिक्सल. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो कि कंसिडर ग्रे स्केल वैल्यूज. ये एक मैट्रिक्स है, एक मास्क है हमारे पास. अब इस मास्क में हम ये बोलते हैं सपोज इंटेंसिटी, जिसका भी इंटेंसिटी 100 से ज़्यादा होगा वो ऑब्जेक्ट के बराबर है, और जिसकी भी इंटेंसिटी 100 से कम होगी वो ऑब्जेक्ट से कम है, लाइक वो बैकग्राउंड है. तो इस हिसाब से क्लासिफिकेशन करने पे आप देखोगे जो बीच के इमेजेस हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, जो 100 से बड़ी है. तो हमारा क्लासिफिकेशन में क्या आएगा? बैकग्राउंड 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 और बीच में आएगा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, ये हो गया सेगमेंटेशन. इसमें बी क्या है? बैकग्राउंड है. ओ क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो हमने क्या किया? हमने अपना फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया. आपके एग्जाम्पल के तौर पर हमने ग्रे स्केल वैल्यूज ली जो 0 से 255 होती है, और हमने उसको आपके सामने हमने इसको सेगमेंटेशन किया. एक बेसिक सिंपल एग्जाम्पल है सेगमेंटेशन का. व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इट? सो थ्रेशोल्डिंग, क्लस्टरिंग, रीजन ग्रोइंग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन, बहुत सारी चीजों में. नाउ ग्रे लेवल थ्रेशोल्डिंग. थ्रेशोल्डिंग के लाइक सेकंड थिंग था. ये तो फर्स्ट था अपना पिक्सल क्लासिफिकेशन. देन थ्रेशोल्डिंग पे आते हैं तो ग्रे लेवल थ्रेशोल्डिंग आता है. थ्रेशोल्डिंग इज अ मोस्ट वाइडली यूज सेगमेंटेशन टेक्निक. तो चूज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू टी. ठीक है. देन क्लासिफाई पिक्सल्स कि अगर आपकी पिक्सल इंटेंसिटी इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट है, अगर कम है तो वो बैकग्राउंड है. कम या बराबर है तो बैकग्राउंड है. अब जैसे थ्रेशोल्ड वैल्यू 100 है, अगर 100 से जो भी ज्यादा है वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, और ये सारे बैकग्राउंड हो गए. यानी कि बी 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 ओ ओ ओ बी 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 सेम चीज होगी. देखो 000111000, जिसमें 0 जो है वो है बैकग्राउंड एंड 1 जो है वो है ऑब्जेक्ट. सेम चीज है. तो थ्रेशोल्ड कैसे काम करता है? ऑब्जेक्ट
often have different brightness other than background, ठीक है. So white paper on black paper or black paper brightness difference makes a separation easy. तो मतलब जो फोकस ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हमें फोकस करना होता है उसकी ब्राइटनेस लेवल्स अलग होती है इमेज में, तो उसके थ्रू हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं. टाइप्स ऑफ थ्रेशोल्डिंग, दो तरह की थ्रेशोल्डिंग होती है, ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग एंड लोकल थ्रेशोल्डिंग. ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग में जिसमें अ सिंगल थ्रेशोल्ड इज अप्लाइड ओवर द एंटायर इमेज, ठीक है. ये तो अंडरस्टैंडेबल है यार, एक थ्रेशोल्ड एक वैल्यू है. अगर हम पूरी की पूरी इमेज को इस की के थ्रू करेंगे तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग. अप्लाई एवरीवेयर, सेगमेंटेड इमेज. सपोज 120 है थ्रेशोल्ड की वैल्यू, तो पूरी की पूरी पिक्सल्स या पूरी की पूरी इंटेंसिटी 120 से हम कंपेयर करेंगे. तो एडवांटेजेस क्या है? सिंपल, फास्ट, इजी इंप्लीमेंटेशन है. और डिसएडवांटेजेस है फेल्स इन इल्यूमिनेशन वेरी. अगर कहीं पर ब्राइटनेस वेरी कर रही है तो इसमें ये फेल कर जाएगा. तो एग्जांपल ऑफ फेलियर लाइक लेफ्ट साइड डार्क है और राइट साइड ब्राइट है, तो वन थ्रेशोल्ड कैन नॉट वर्क प्रॉपर्ली विद टू रीजन्स, ठीक है. तो ये एक दिक्कत हो सकती है. लोकल थ्रेशोल्डिंग जिसमें हम एक पर्टिकुलर पिक्सल या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यू यूज फॉर डिफरेंट रीजन्स. तो पहले डिवाइड करो रीजन को, इमेज से पहले रीजन को डिवाइड करो. कौन सा रीजन, फॉर सपोज हमें ये रीजन चाहिए, तो कौन सा रीजन हमें चाहिए उसकी क्या थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी और बाकी रीजन की क्या थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी. इस तरह से सेगमेंटेशन हो सकता है. जैसे रीजन 1 की 70, 130, 90 है, तो इस तरह से हम थ्रेशोल्ड वर्क्स वेल अंडर इवन अनइवन लाइटिंग में बहुत अच्छा काम करता है. मेडिकल इमेज, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, सैटेलाइट इमेजरी में बहुत अच्छा काम करता है. ग्लोबल और लोकल के डिफरेंस देख सकते हो. ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड क्या होता है? सो हाउ डू वी गेट द बेस्ट थ्रेशोल्ड? 50, 100, 150 क्या है बेस्ट थ्रेशोल्ड? बताओ करेक्ट क्या है? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड मेथड. एक होता है बायस एनालिसिस. लाइक बायस एनालिसिस चूज ऑन अ थ्रेशोल्ड दैट मैक्सिमाइजेस क्लासिफिकेशन एरर, सॉरी द मिनिमाइजेस द एरर, क्लासिफिकेशन एरर. जो एरर को मिनिमाइज कर सके वो उस थ्रेशोल्ड वैल्यू को लो, उसको बोलते हैं बायस एनालिसिस. कॉन्सेप्ट क्या है? ईच पिक्सल बिलोंग टू टू क्लासेस, या तो वो बैकग्राउंड होगा या तो वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है. अब बायस कैसे कैलकुलेट करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच क्लास की, हर एक क्लास क्या प्रोबेबिलिटी क्या है. सो देखो बायस थ्योरम हमने प्रोबेबिलिटी ही पढ़ते हैं, तो हर प्रोबेबिलिटी देखो एंड सिलेक्ट द थ्रेशोल्ड दैट गिव्स द मिनिमम एरर. वो थ्रेशोल्ड चुनो जिसमें हमें एरर मिनिमम हो रहा हो प्रोबेबिलिटी की हेल्प से, उसे हम बोलते हैं बायस एनालिसिस. जैसे एग्जांपल के तौर पर मेडिकल डायग्नोसिस में पिक्सल में बिलोंग टू नॉर्मल टिश्यू और ट्यूमर टिश्यू. बॉडी बायस एनालिसिस हेल्प्स टू मेक द डिसीजन, ठीक है. तो एडवांटेजेस, स्टैटिस्टिकली ऑप्टिमल, रिड्यूसेस क्लासिफिकेशन एरर एंड एप्लीकेशन उसका इन सब जगह पे होता है. ये होता है OTSU मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन RGPU, जो बहुत बार पूछती है ये चीज. तो व्हाट इज OTSU मेथड? OTSU method automatically finds the best threshold value. No manual threshold selection is required. मतलब इससे पहले जो हम थ्रेशोल्ड वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे बायस में, उसमें हम खुद से थ्रेशोल्ड वैल्यू डाल के हिट एंड ट्राई करके देखते थे कि मिनिमम एरर किस में आ रहा है. देन जिसमें मिनिमम एरर आ रहा है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू हम सिलेक्ट करते थे, जिससे बहुत टाइम लगता था. बट OTSU मेथड में ये चीज ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाती है. वी डोंट नीड टू फाइंड एनीथिंग. So choose a threshold such that object class and background class becomes different as possible. Working इस टाइप में histogram is divided into two classes, background pixel और object pixel, and threshold is selected in the maximum separation between them. कुछ इस टाइप में histogram बनाया background का और ये object का. तो देख सकते हो ये background pixel का है, ये object pixel का histogram है, और T is selected automatically. अब इन दोनों में जो सबसे ऑप्टिमल वैल्यू होगी थ्रेशोल्ड, उसको ही ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा. तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है, एक्यूरेट है, बहुत जगह वाइड जगह पे, मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है हर जगह पे. OCR सिस्टम, मेडिकल इमेजिंग, डॉक्यूमेंट एनालिसिस में यूज होता है. ये हो गया इसका एग्जांपल. इट यूजेस प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इट यूजेस हिस्टोग्राम्स. तो ऐसी ऐसी चीजें आप देख सकते हो. नेक्स्ट इज एज डिटेक्शन. आफ्टर थ्रेशोल्डिंग अनदर वे टू सेगमेंट ऑब्जेक्ट इज बाय आइडेंटिफाइंग और डिटेक्टिंग द एजेस. तो एजेस क्या होता है? एजेस बेसिकली बाउंड्रीज होती है वेयर इंटेंसिटी चेंजेस सडनली. मतलब मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर एक इमेज में, तो ये जो बाउंड्री होती है ना, यहाँ पर इंटेंसिटी बदलती है, इसको हम लोग बोलते हैं इमेज की बाउंड्री या ऑब्जेक्ट की बाउंड्री. तो ब्लैक ऑब्जेक्ट है, व्हाइट बैकग्राउंड है, तो एट द बाउंड्री इंटेंसिटी अब्रप्टली चेंज हो जाएगी. मतलब देखो जैसे ये ब्लू है और ये व्हाइट बैकग्राउंड का है, और अब एक चीज देखो, ये इस बैकग्राउंड में अगर ये एक इमेज है, अगर मैं समझाऊं आपको, ये मान लो एक इमेज है, पूरी इमेज है, थोड़ा सा देख लो कैसे इमेज है, ठीक है. अब इस इमेज में जो एज होगी ना, यहाँ तक तो येलो था, यहाँ तक तो येलो पार्ट था, तो यहाँ पर इंटेंसिटी फिक्स थी. लेकिन जैसे ही एज क्रॉस करेंगे तो इस जगह पे ये व्हाइट इंटेंसिटी आ जाएगी, यानी कि इंटेंसिटी एकदम से चेंज हो जाएगी. उसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री और एज. ये इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं एज, ठीक है.
सो एप्लीकेशन क्या है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, शेप एनालिसिस, कंप्यूटर विजन, फेस रिकॉग्निशन में, ये सब चीज़ों में ये काम आता है। अब आता है डेरिवेटिव बेस्ड एज डिटेक्शन। वाई डेरिवेटिव? तो एज कॉरस्पॉन्ड टू रैपिड इंटेंसिटी चेंजेस, ठीक है, एकदम से देखो कैसा चेंज हो गया, तुरंत येलो से व्हाइट हो गया। सो डेरिवेटिव मेजर्स द चेंज कि कितने फास्ट और कितने रैपिडली चेंज हो रहा है। हेंस डेरिवेटिव हेल्प्स टू लोकेट द एजेस। फर्स्ट डेरिवेटिव में डिटेक्ट्स द रेट ऑफ इंटेंसिटी चेंज, जैसे मैंने बताया कितने किस रेट से इंटेंसिटी चेंज हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ इंटेंसिटी चेंज, रेट ऑफ आई बोल लो, इंटेंसिटी चेंज। और सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, वो होता है डिटेक्ट द जीरो क्रॉसिंग एंड यूज फॉर एक्यूरेट एज लोकलाइजेशन, ये इस चीज के लिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये बोलते हैं हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव में, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो इसका ये आर आई इज इक्वल्स टू दिस, एंड इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जीरो क्रॉसिंग वगैरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस डेरिवेटिव की हेल्प से। कॉमन एज डिटेक्शन ऑपरेटर क्या होता है, रॉबर्ट ऑपरेटर। तो देखो अब यहाँ मैट्रिक्स के हेल्प आएगा कि ऑपरेटर या कॉमन डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो रॉबर्ट्स ऑपरेटर, तो 2x2 मास्क यूज करो इसको डिटेक्ट करने के लिए। तो 0 1 या 0 - 1, सिंपल फास्ट सेंसिटिव नो नॉइज टू नॉइज प्रीविट ऑपरेटर यूज कर सकते हो। बेसिकली एज डिटेक्शन के लिए अब क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो, तो मास्क यूज करते हैं हम लोग। तो ये कॉमन मास्क टेक्निक्स है। तो प्रीविट में 3x3 होता है, -1 0 ये इस टाइप का, कुछ हॉरिजॉन्टल के लिए कुछ वर्टिकल के लिए। फिर सोबेल ऑपरेटर, ये सब चीजें पढ़नी थी हम लोग को इसमें। देखो एज डिटेक्शन एंड लिंकिंग, ये सब चीजें इसमें भी देखो इस टाइप की मास्किंग होती है। कंपैरिजन देख लेना मास्क साइज और नॉइस, रॉबर्ट पिटवेल और सोबेल का। तो ये बेसिकली एज डिटेक्शन कॉमन टेक्निक्स है। एज लिंकिंग, एज डिटेक्शन ऑफन प्रोडक्ट ब्रोकन प्रोड्यूसेस ब्रोकन एजेस। एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एज कंटिन्यू था, फिर यहाँ टूटा, फिर यहाँ से शुरू हो गया, ये होना चाहिए था बट ये हो गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कनेक्टिंग नेबरहुड एजेस पिक्सेल्स। इस प्रोसेस कॉल्ड एजिंग, एज लिंकिंग। मतलब यहाँ से इसका नेबर देखो वाइट हो गया और यहाँ से वापस शुरू हो गया, तो ये डिटेक्ट कर लेगा हाँ यहाँ पर इशू है। तो क्रिएट कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज, एप्लीकेशन शेप रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। फिर आता है कैनी एज डिटेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज कैनी? कैनी इज अ ट्रेडिशनल ऑपरेटर प्रोड्यूस नॉइज, फॉल्स एजेस, ब्रोकन एजेस, एंड कैनी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो कैनी कैसे काम करता है, पहला इनपुट इमेज लो, गॉसियन स्मूथिंग करो उसकी, ग्रेडियंट कैलकुलेट करो, नॉन मैक्सिमम सप्रेशन, डबल थ्रेशोल्डिंग, एज ट्रैकिंग, फाइनल एज इमेज। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस करनी पड़ती है कैनी डिटेक्शन के लिए। लेस एक्यूरेट, मेडिकल इमेजिंग, कंप्यूटर विजन में शुरू काम आता है। तो ये कैनी एज डिटेक्शन का एक वे है। अब आप पूछोगे यार यही क्यों कर रहा हूँ, इसके बाद ये क्यों किया? देखो ये तरीका है करने का। अब इसमें हम क्यों किया ये नहीं, जिसने ये बनाया था, जिस कैनी पर्सन ने इसको बनाया है, वो उसी ने ये चीज़ बताया कि ऐसा चीज़ करने पे ये सही रहेगा। तो उसके रिसर्च पर आप स्टडी कर सकते हो। देखो कैनी एज डिटेक्शन क्या होता है। एफ कैनी 1986 में ये बना के रखा था, और अभी तक ये आई थिंक ये अलाइव होगा। तो आप इससे पूछ सकते हो कुछ आपको पूछना हो तो, बट हाँ यही है बेसिक। देन रीजन ग्रोइंग, सो रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन टेक्निक। बेसिक आइडिया क्या है, स्टार्ट विद अ सीड पिक्सल, एक पिक्सल चुनो जो तुम्हारा इनिशियल पिक्सल होगा, ऐड नेबरहुड पिक्सल विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, इसके जैसे और भी पिक्सल्स अगर आसपास है तो उनको ऐड करते चलो, और इस तरह से आपको एक रीजन बड़ा रीजन दिखता चला जाएगा, जो रीजन बढ़ता जा रहा है, और इससे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। मतलब सीड पिक्सल, एक सीड पिक्सल सेलेक्ट किया, नेबर्स देखा, पिक्सल ऐड करते गए नेबर्स, और एक रीजन एक्सपैंड होता चला जाएगा। सीड पिक्सल की इंटेंसिटी 100 है, नेबर इंटेंसिटी क्या होगी, 100 से 98, 99, 101, 102, ऑल आर सिमिलर। तो ये धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा, एक रीजन बनाएगा, दिस रीजन ग्रोज। तो यही है। ट्यूमर डिटेक्शन के लिए, सैटेलाइट इमेज एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। स्प्लिट एंड मर्ज टेक्निक, इसमें क्या होता है, सम रीजन आर टू लार्ज एंड अदर कंटेन मिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स, स्प्लिट इन लार्ज रीजन्स एंड मर्ज सिमिलर रीजन्स। तो इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग। तो लार्ज रीजन्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर रीजन्स। लार्ज रीजन को मैंने 4 सब रीजन में डिवाइड कर दिया। स्मॉलर रीजन और मर्जिंग क्या होता है, एडजेसेंट सिमिलर रीजन्स आर कंबाइंड, रीजन 1 रीजन 2 कंबाइन करके
एक मर्ज रीजन बना दिया। तो इस टाइप में स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग चलती है। प्रोसेस क्या है, इमेज को पहले स्प्लिट किया, फिर सिमिलैरिटी चेक किया, देन मर्ज किया, फाइनल सेगमेंटेशन या ऑब्जेक्ट फाइंड आउट हमने कर लिया। रिमोट सेंसिंग मेडिकल इमेजिंग में काम आती है। लाइन डिटेक्शन बेसिकली वही है, डिटेक्ट स्ट्रेट लाइन इन इमेज या बॉर्डर, इस टाइप की चीज़ें। तो रोड मार्किंग्स, जैसे रोड मार्किंग जो होती है हमारी, वो उसमें जो सिस्टम्स काम करते हैं, इस रोड मार्किंग को भी इमेज प्रोसेसिंग में इन रोड मार्किंग्स को भी फॉलो करते हैं। रेलवे ट्रैक्स, फिर डॉक्यूमेंट बाउंड्रीज, ये सब चीज़ें एल्गोरिदम में लाइन डिटेक्शन की हेल्प से होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मास्किंग इस टाइप का, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में ऐसा, वर्टिकल में देखो ऐसा लाइन मार्किंग। OCR रोड डिटेक्शन, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन, सब जगह काम आता है। ऑग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंटेशन टेक्निक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एजेस आर ऑफन ब्रोकन, ठीक है, डायरेक्ट लाइन डिटेक्शन बिकम्स डिफिकल्ट। तो हॉग टेक्निक हम यूज करते हैं, हॉग ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। व्हाट इज हॉग ट्रांसफॉर्मेशन? हॉग ट्रांसफॉर्मेशन डिटेक्ट जियोमेट्रिक शेप्स फ्रॉम एज पॉइंट्स। मतलब अगर आपकी इमेज है तो एज पॉइंट से हम जियोमेट्रिक शेप्स डिटेक्ट करते हैं, लाइक लाइन डिटेक्शन, सर्कल डिटेक्शन, ये सारी चीजें उसमें रहती हैं। बेसिक आइडिया, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग लाइंस इन इमेज स्पेस, फाइंड देम इन पर्टिकुलर स्पेस। मतलब मान लो यहाँ पर एक एक ब्रेक पॉइंट हुआ और ये पूरा इमेज है हमारा, तो ऐसा हो सकता है कि हम इसके आसपास इमेज ढूंढते रहे, पूरे इमेज के जगह ढूंढे, लेकिन ये बोलता है कि फाइंड लाइंस इन इमेज, इंस्टेड ऑफ पूरे इमेज में ढूंढने से अच्छा है इस एक पर्टिकुलर स्पेस में ढूंढो, इस स्पेस में ढूंढो, तो क्या पता इसमें तुम्हें मिल जाए कि हाँ एक रीजन कनेक्टेड हो सकता है एक दूसरे से। लाइन इक्वेशन पे आओ, y is equals to mc square, yeah sorry, y is equals to mx plus c, this is a slope का equation, basic, it often fails for vertical lines, here is Hughes transformation uses rho, तो rho equals to x cos theta plus y sin theta, ये equation होता है, where rho is the perpendicular distance from origin and theta is the angle from normal। तो ये equation याद कर लेना for this line equation फॉर हॉग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। देन प्रोसेस क्या होता है, एज एज इमेज, मतलब एक इमेज जिसमें एज हो, कन्वर्ट इनटू पैरामीटर्स को स्पेस, वोटिंग करो, मैक्सिमम वोट जिसको मिलेंगे वही तुम्हारा लाइन होगा। एडवांटेजेस क्या है, ब्रोकन लाइंस को डिटेक्ट कर लेता है, रोबस्ट एंड नॉइज फ्री है, देन एक्यूरेट है, लेन डिटेक्शन, रोड एनालिसिस, मेडिकल इमेज, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। फ्लो हमने किस टाइप में पढ़ा, यूनिट 3 इस टाइप में पढ़ा, देख सकते हो आप, पूरी चीज़ें इसमें हाईलाइट कर दी है। याद कैसे रखनी है यूनिट 3 को, ऐसे याद रखनी है। तो इसके साथ हमने यूनिट 3 भी कवर कर लिया है, इट वॉज अ गुड थिंग। तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की। नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 4 कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, बाय बाय।